ये आपको बता दें कि रजत जी के साथ जब आपकी अदालत में वो आए थे और ये सवाल जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि भाई आप पाला बदल लेते हैं, मतलब जब जब इसके साथ, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि मेरी लॉयल्टी जो है वो कांग्रेस के साथ है, व्यक्ति आधारित नहीं है। वो बात अलग है कि जो व्यक्ति उस वक्त पद पर होता है उसके साथ ऑटोमेटिकली होता है। सही कहा उन्होंने, इंस्टीट्यूशन के साथ। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, जो हमको ब्रीफ किया गया था उस जमाने में जब नरसिम्हा राव का पूरा प्रकरण हुआ था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के अंदर हो। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा चाहते थे, लेकिन गांधी परिवार नहीं चाहता था और गांधी परिवार ने इस मसले पर सुपरसीड किया। नहीं, मनमोहन सिंह चाहते होंगे, बिल्कुल मनमोहन सिंह चाहते थे। एक मेंटोर, एक कार्यक्रम हुआ था नरसिम्हा राव जी की स्मृति में, उनकी पहली पुण्यतिथि जो थी, तो उनके बेटे यहाँ थे, शायद रंगा राव थे या कौन थे, एक बेटे प्रभाकर राव के घर पे हुआ था। वो घर मतलब नरसिम्हा राव का तब तक वो घर से खाली नहीं हुआ था, उसमें हुआ था। और उसमें मैं गया था उस कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में सिर्फ मनमोहन सिंह आए थे, मतलब मनमोहन सिंह आए, सरकार प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ वो आए थे। बाकी कांग्रेस के कोई बड़े नेता जो तथाकथित उस समय थे शिखर नेता, उनमें से अब एक मुझे ध्यान नहीं पड़ता कोई बड़ा नेता आया हो। बाकी बीच के और वैसे नेता थे जो दिल्ली उल्ली के उस टाइप के, लेकिन जो लोकल नेता स्थानीय स्तर के, लेकिन बड़ा नेता से मनमोहन सिंह आए थे। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, मनमोहन सिंह ये तो मानते ही थे भाई, मेंटोर तो उनके नरसिम्हा राव थे ना। आज मनमोहन सिंह जहाँ जो भी है, आज उनको सारा श्रेय है आर्थिक सुधार का, लेकिन वो लिबर्टी, वो सिलेक्शन, वो अधिकार, वो सब तो नरसिम्हा राव ने दिया। जैसे भाई मैंने कल भी बोला था भाई, 370 हटाया, सारी एक्साइज अमित शाह ने की गृह मंत्री के तौर पर, लेकिन क्रेडिट तो मोदी जी को जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भाई। उनका जो कर रहा है वो डिसीजन तो उनका है ना। और जो बजट वो लाए थे, इंप्लीमेंट किया। और उस बजट का, जिस बजट को लेकर इतनी चर्चा, इस बजट का जो पॉलिटिकल रिपरकशन था वो तो नरसिम्हा राव को ही झेलना था ना, तो वो हौसला उनको दिखाना था। बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी को क्या फर्क पड़ता, मनमोहन सिंह जी को क्या फर्क पड़ता, वो तो एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट के व्यक्ति थे, बना के इकोनॉमिस्ट के तौर पर अपना दे दिया, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, वो तो वैसे जहां से आए थे वहां लौट जाते। बिल्कुल, उनका पॉलिटिकल स्टेक थोड़ी था कुछ। लेकिन देखिए उनके जाने के बाद उनके ऊपर राजनीति जो है जिस वक्त जिस तरह से भरपूर जो हो रही है, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिव हो गई है, सुबह सुधांशु त्रिवेदी, अब संबित पात्रा, तो अब बीजेपी जो है तमाम गड़े मुर्दे उखाड़कर एक एक कर कांग्रेस को जो है वो निश्चित तौर पे। और ये ऐसे मसले हैं जैसे नरसिम्हा राव, इसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं दे पाएंगे। संजय गांधी का क्यों बना, इसका कोई जवाब नहीं जाएगा। तो पब्लिक डिस्कोर्स में जाने के लिहाज से अगर आप देखें तो वहां पर समस्या नहीं आएगी। रह गई बात अगर सिक्स सेंटिमेंट के हिसाब से, तो कल को वो इतना बड़ा फैसला होगा, इतना बड़ा मेमोरियल बना दिया जाएगा कि ये सारी चीजें, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के स्केल की अगर आप बात करें तो किसी चीज के स्केल को इतना बड़ा कर देते हैं, अभी भारत रत्न तो अपने आप में बहुत सारी चीजें, सरकार भारत रत्न दे दे मान लीजिए, दूसरा रही है तो काफी चीजें उससे ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो वो कर्पूरी ठाकुर को भी सम्मान देते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी, वो मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान देते हैं। तो उसमें ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पीवी नरसिम्हा राव को देते हैं। ये सारे लोग थे जो बीजेपी के खिलाफ थे, बिल्कुल, चौधरी चरण सिंह, तो उसमें तो ये सारे लोग थे। मतलब महापुरुष साझे होते हैं ना, मैं कह रहा हूँ, तो ये इसमें कोई उनका, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ये तारीफ करनी चाहिए भाई। कांग्रेस की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे सकती थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो निरापद व्यक्ति थे ना। बिल्कुल सही। भाई क्यों नहीं दिया आपने? तो आपने नहीं दिया ना। लेकिन अगर मोदी जी ने नरसिम्हा राव को दिया, प्रणब मुखर्जी को दिया, मुलायम सिंह को पद्म भूषण दिया, वो जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया, चौधरी चरण सिंह को दिया, तो अब ये तो पॉलिटिक्स में आपको ये विशालता दिखानी पड़ेगी ना, उदारता दिखानी पड़ेगी, आपको अपने माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। और जो बात दीपक जी कह रहे हैं 26 जनवरी आ ही रही है, अगर तो दे दिया, मैं कह रहा हूँ, हाँ, तो आपने भी कही कि विनोद जी ने भी कही कि अगर दे ही दिया मतलब तो फिर तो सब कुछ साफ। निश्चित तौर पे उसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि बीजेपी के लिहाज से एक मुसीबत आगे जरूर आएगी डिबेट के दरमियान, और तुतु में की जो डिबेट की होती है उसके दरमियान, की जिस 10 साल की यूपीए सरकार को आप इतना कोसते थे, उसको भारत, अगर उस व्यक्ति के उसके नायक को अगर आप इतना महानायक आप भी मान रहे हो, तो उस सरकार की आलोचना फिर किस आधार पर कर रहे थे? काउंटर मैं आपको देता हूं। देखिए, आपको याद होगा मुलायम सिंह ने गोलियां बरसाई, वही मैं कहने वाला था, सेवकों पर गोलियां बरसाई थी। कार सेवकों का इतना बड़ा, जिसके ऊपर पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, जिसके ऊपर बीजेपी खड़ी हुई, जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, मंडल कमंडल की राजनीति हुई, आपने उस मुलायम सिंह यादव को भी तो सम्मान दिया था, पद्म सम्मान दिया। लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। जैसे अभी के बीजेपी के जब ये सम्मान भी दिया गया, किसी डिबेट में कभी आपने सुना कि वो ये कहें कि मुलायम सिंह जी आपने गोलियां चलवाई थी? कितने आते थे? यहाँ तो 10 साल में हर बात में आप कहते हैं कि यूपीए सरकार वर्सेज ये 10 साल
पार्लियामेंट में नहीं, आपकी पूरी तुलना किस आधार पे भी देवेंद्र, होती है? आज भी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता जब राम मंदिर के बारे में बात करेगा, उसके इतिहास के बारे में बात करेगा, तो मुलायम सिंह का जिक्र आएगा, कार सेवकों पर गोलियां चलाई, आएगा ही आएगा। लेकिन बीजेपी का जो उसके फाउंडेशन बाद है, उनको पद्म सम्मान, नेशनल लेवल के हिसाब से आप देखें तो 10 साल बनाम 10 साल की जो आप तुलना ये होती तो है किस आधार पे? इंटरनेशनल लेवल का है। ये 10 साल मुलायम बनाम 10 सिंह साल क्या की होता कार है? सेवकों को गोलियां बरसाना ये इंटरनेशनल लेवल का है। नहीं, उसकी तुलना में मुझे नहीं, लगता है ये कि जो बहुत बड़ा देवेंद्र जो मुद्दा कह रहे हैं वो एक घटना है, वो बात सही है आपसे कि उसी पर पूरी बुनियाद पर हिंदुत्व की राजनीति चली बिल्कुल उस गोलीकांड से, और मुलायम सिंह की सेकुलरिज्म की राजनीति चली उसी गोली, वो छाती ठोके कहते रहे मैंने गोली चलवाई और फिर चलवाऊंगा अगर ऐसा मौका आया, मुलायम सिंह। और राम मंदिर का लेकिन- तो मंदिर बन जाने के बाद ही देख हाँ, लीजिए पब्लिक डिस्कोर्स में क्या रह गया है। लेकिन लेकिन ये जो राम हर मंदिर बात बन पे आप तुलना गया। करते लेकिन हैं इसमें कि चूंकि- वो 10 साल बनाम ये 10 हाँ, साल, 10 वो 10 साल बनाम ये और फिर 10 वो साल। सारे बयान निकाले जाएंगे जो आपने दिए थे तीखे। और अभी भी दिए जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपने छोड़ दिया है वो। हाँ। अभी भी अरे हर बात अभी- में यूपीए सरकार, जैसे अगर 3 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की कोई आलोचना करनी होती तो उसमें यूपीए का मसला आता, उसमें मनमोहन सिंह जी निशाने पे होते। भाई अरे पिछली सरकार में, पिछले मतलब जो है ये पिछली लोकसभा में मुझे वो कौन सा वो था, शायद मणिपुर पे चर्चा हो रही थी, विश्वास प्रस्ताव जब था, अब विश्वास प्रस्ताव जब आया जी, था जी। तो अमित शाह जी का भाषण देखिए ना, उसके बाद ये घोटाला हुआ, कब हुआ, यूपीए सरकार में। ये हुआ, कब हुआ, और सबसे दिलचस्प बात उसमें सिर्फ एक आदमी चुप था, ज्योतिरादित्य सिंधिया।